ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालयों का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। इससे पहले श्री शाह ने इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। इंदौर 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था और लोगों ने इसे अपील के रूप में लिया। उन्होंने कहा कि इंदौर स्वच्छ शहर के साथ साथ हरित शहर भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण का आह्वान किया है, इसलिए 2025 तक देश भर में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा की है। श्री मोदी ने कहा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि भारत के लोग पीड़ित परिवारों, घायलों और अमेरिकी जनता के साथ हैं। कई विश्व नेताओं ने भी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की निंदा की है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे बेरोजगारी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला है। मुंबई में कल भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कौशल विकास और रोजगार की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान सड़क, रेलवे और पत्तन विकास से जुड़ी 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पालघर में दहानू में वधावन बंदरगाह को स्वीकृति दे दी है। इस पर 76,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया पहल के अंतर्गत नीति गियर शिफ्ट चैलेंज शुरू करने की घोषणा की है। इस हैकेथॉन का उद्देश्य देश की आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करते हुए भारत में कार्बन उत्सर्जन रहित ट्रक वाहनों के संचालन के लिए नवीन व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है। नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों के संचालन में वित्तीय, तकनीकी और परिचालन चुनौतियों का समाधान करने वाले नवीन व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए छात्रों, परिवहन सेवा पेशेवरों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया है। इससे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण और न्यायपालिका से जुड़ी अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ गई हैं। उड़ीसा के पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के खजाने रत्न भंडार के दरवाजे खोलने की प्रक्रिया आज दोपहर शुरू हुई। पिछली बार रत्न भंडार 1985 में खोला गया था और इसके आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं की सूची आखिरी बार 1978 में बनाई गई थी। 12वीं सदी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष में हीरे, सोने और कीमती रत्नों सहित दुर्लभ आभूषणों का संग्रह है। मौसम विभाग ने नागालैंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मंगलवार तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से जुड़े क्षेत्रों में तेज वर्षा की संभावना है। विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज शाम 6:30 बजे विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज से होगा। उधर भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच आज हरारे में खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।